हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आर्मी क्लर्क के जो बच्चे हैं, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिनके फिजिकल हिसार कैंट के अंदर 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 अगस्त से, ठीक है। और सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि जितने भी बच्चे फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं आर्मी कैंट हिसार के अंदर 12 अगस्त से, परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि आपका फिजिकल काफ़ी अच्छा हो और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना फिजिकल क्वालिफाई करें और हमारे साथ आ जाएं पढ़ने के लिए हिसार और रिटन टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है। जितने बच्चे बड़े काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से, और अभी वो मौका आया है जब आपको अपना दमखम दिखाना होगा, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अपना 100% दीजिए। और हर मायने में और हर कदम पर मालिक परमपिता परमात्मा आपका साथ देगा और आप अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया फिजिकल आपका टेस्ट होगा और आप बिल्कुल क्वालिफाई करोगे। और मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अभी जो आर्मी क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बता देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों 12 नंबर का काम आएगा आर्मी क्लर्क का। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और वो क्या काम होगा जो इंग्लिश में आना है, उसकी मैं फर्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट पीक्यूआरएस। प्यारे बच्चों, आज हम पीक्यूआरएस पढ़ने वाले हैं, जिन्हें पैराजंबल या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। 4 लाइनें मिलेगी और वो डिसऑर्डरली होंगी, वो ऑर्डर में नहीं होंगी, उन्हें आपको ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हर बार आर्मी क्लर्क जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जिनका 100 नंबर का पेपर आना है आर्मी क्लर्क इंग्लिश का, उसके अंदर 12 नंबर का एक काम आने वाला है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, पीक्यूआरएस की क्लास को, और इसके अंदर मैं आपको 10 पीक्यूआरएस करवाऊंगा, ठीक है। और आपको अब डेली क्लासेस मिल जाएंगी। अगर हो सकता है क्लासेस आर्मी का पेपर होने तक मैं आपको यहाँ पे 100 पीक्यूआरएस 100 पीक्यूआरएस करवा दूंगा, कम से 10 या 15 वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 150 के आसपास, ठीक है ना, 150 के आसपास आपको पीक्यूआरएस मिल जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से जो बच्चे नए जुड़े हैं, और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है ना, आप उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए प्यारे बच्चों, इसे रीअरेंज करना है। फर्स्ट लाइन दी गई है, 6 लाइन दी गई है और बीच में 4 लाइनें हैं पीक्यूआरएस, इन्हें अरेंज करना है आपको, सही आंसर करना है। फटाफट बताइए। फर्स्ट और 6 लाइन से जज करना और बीच की लाइनें सही अरेंज करनी है। फर्स्ट लाइन है प्यारे बच्चों, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एट द हैंड्स ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव। प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव को कहा जाता है प्रतिनिधि। और स्टूडेंट याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक तरीके से कहूं, जो एमएलए और जो एमपीज होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। आपके हल्के का एक विधायक होता है और आपके लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता है और इन्हें रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एट द हैंड्स ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधियों के हाथों में, बट फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। और फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का मतलब है स्टूडेंट, लगातार जो इलेक्शंस होते हैं, इन्होंने क्या किया है, फिर बोल दिया हु प्ले पॉलिटिकल गेम्स, जो कि राजनीतिक खेल खेलते हैं, मेक इट अ मॉकरी। और प्यारे बच्चों, मॉकरी का मतलब होता है मजाक। अब देखिए, ये जो लाइनें हैं ना स्टूडेंट, ये लाइनें इस तरीके से अरेंज की गई है कि ये अभी ये डिसऑर्डर में है, ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना, और आपको इन्हें ऑर्डर में लगाना है। सबसे लास्ट लाइन है एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन, और कॉस्ट ऑफ द नेशन होता है प्यारे बच्चों किसी भी कीमत पर, ठीक है ना, मतलब देश को ताक पे रख के। एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन का मतलब है कि देश को ताक पर रखकर या फिर देश की कीमत लगाकर, ठीक है, देश को ताक पर रखकर, ये मतलब होता स्टूडेंट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन का, ठीक है। चलिए, तो बताइए भाई कहां से लाइन शुरू होगी। यहां पे आपको छोटी सी ट्रिक ये बताता हूं प्यारे बच्चों, जो WHO है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये ह्यूमन बीइंग को कॉपी करता है, ये आदमी के लिए आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आदमी या फिर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो बंदे, वो नुमाइंदे जो हम चुनते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात कुछ ऐसी होगी, एट द हैंड्स ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव हु प्ले पॉलिटिकल गेम्स। अरे ये रिप्रेजेंटेटिव तो क्या खेलते हैं? पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं, राजनीतिक खेल खेलते हैं, ठीक है। ये गंदी राजनीति तो हिंदुस्तान को खोखला करने का काम कर रही है, ठीक है।
अपने स्वार्थ के लिए राजनेता लोग हिंदुस्तान का या फिर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान का मजाक बना के छोड़ दिया है। तो प्यारे बच्चों ये लाइन ऐसे कनेक्ट होगी, मैं जो आर लाइन है ना और जो पी लाइन है इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, एट द हैंड्स ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव हु प्ले पॉलिटिकल गेम्स। मतलब पी के डायरेक्ट बाद आर का आना होगा, पी के डायरेक्ट बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, आर लाइन आएगी। और ये कुछ ऐसा बनेगा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लाइन क्यू से स्टार्ट होगी, लाइन क्यू से शुरू होगी, पी के डायरेक्ट बाद आर आना चाहिए। अब देखिए पी के डायरेक्ट बाद आर कितने ऑप्शन में है, यहां पे आर के बाद पी है ना, हमें पी के डायरेक्ट बाद आर देखना है, यहाँ पे आर के बाद पी है और आर के बाद पी है, तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन कैंसिल। हमें पी के बाद आर देखना है, इसमें है, ठीक है ये ऑप्शन चल जाएगा। यहाँ पे पी के डायरेक्ट बाद आर है क्या, नहीं, पी के डायरेक्ट बाद आर नहीं है, पी के डायरेक्ट बाद क्या आ गया, एस आ गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल। और हमें पी के बाद आर एक इसमें मिला और एक पी के बाद आर इसमें मिला, तो दो ऑप्शन मेरे पास रह गए, एक फर्स्ट और एक लास्ट, बोले तो एक ए और एक क्या, डी। अब बताइए भाई ऑप्शन ए आएगा या डी आएगा। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये जो लगातार इलेक्शंस होते हैं ना, इन्होंने देश का मजाक बना के छोड़ दिया है। तो मेरा जो लाइन स्टार्ट होगी वो इससे स्टार्ट होगी, बट बोले तो लाइन होगी क्यू से स्टार्ट। और प्यारे बच्चों ए और डी में बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा क्यू एस पी आर, ये आपका राइट आंसर आएगा। ये बनेगा क्यू से क्या बना, बट फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, एस से क्या बना, मेक इट अ मॉकरी, लगातार इलेक्शंस ने हिंदुस्तान का मजाक बना दिया है। फिर पी लाइन आएगी एट द हैंड्स ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधियों के हाथ में। और फिर लास्ट की लाइन है हु प्ले पॉलिटिकल गेम्स, जो कि राजनीतिक खेल खेलते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन, देश को ताक पर रखकर, ठीक है, देशभक्ति को ताक पे रख करके वो राजनीतिक खेल खेलते हैं और हिंदुस्तान के संविधान को खोखला और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे अग्निवीरों, इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का डी आ गया, क्या आ गया, डी। सेकंड क्वेश्चन पे आए, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट बताइए भाई, अरेंज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये चार लाइन है, इन्हें आपको अरेंज करना है, एक लाइन फर्स्ट लिखी गई है और एक सिक्स्थ लाइन है। फर्स्ट लाइन है ह्यूमन बिहेवियर्स आर रेगुलेटेड बाय देयर, जो आदमी का जो व्यवहार होता है ये रेगुलेट किया जाता है बाय देयर, उनके। और प्यारे बच्चों देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में किसी नाउन का आना जरूरी होगा, तो आपको देयर के बाद में बताना है आएगा क्या। एक अच्छा फर्स्ट लाइन है, अ पर्सन्स वर्किंग पैटर्न एज वेल एज लिविंग स्टाइल, एक आदमी का काम करने का तरीका और इसके साथ साथ उसका रहने का स्तर, लिविंग स्टाइल। सेकेंड लाइन है बिटवीन दीज सेल्स, ये जो दो स्वार्थ है इनके बीच में, हैज एन एडवर्स इफेक्ट अपॉन, इनका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, किस चीज के ऊपर पड़ता है। फिर आर लाइन है वर्क डन इज सेल्फ पोर्ट्रेट, और एस लाइन है रियल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। स्टूडेंट एक बात आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे एक रियल सेल्फ और सोशल सेल्फ ये दो चीजें हैं, और प्यारे बच्चों सेल्फ का ही तो प्लूरल क्या बनता है, सेल्स बनता है, क्या बनता है, सेल्स। और एक सबसे अच्छा हिंट ये भी मिल जाता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है, क्या होता है, विवाद या संघर्ष या फिर कोई भी डिस्प्यूट। तो स्टूडेंट स्किल ये जो कन्फ्लिक्ट होगा ना, बिटवीन से अटैच होगा, बिटवीन से जुड़ेगा, कैसे, कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज सेल्स, ये जो दो सेल्स है ना, दो जो स्वार्थ है इनके बीच का विवाद। और स्टूडेंट याद रखना कन्फ्लिक्ट बिटवीन अगर मैं बोलूंगा तो सर क्या एस के डायरेक्ट बाद क्यू आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर प्यारे बच्चों एस के बाद डायरेक्ट क्यू आएगा, तो एस के बाद डायरेक्ट क्यू ढूंढ लीजिए ना, इन ऑप्शंस में कहां है, यहाँ पे एस के बाद क्यू है क्या, अरे यहाँ पे तो क्यू के बाद एस है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे एस के बाद क्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एस के बाद एस तो सबसे लास्ट में चला गया, इसके बाद तो कोई ऑप्शन आगे है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। एस के बाद क्यू यहाँ पे है क्या, सर ये तो क्यू एस है और मुझे ढूंढना क्या है, एस क्यू, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब सर एस क्यू डायरेक्ट किस में है, इसमें है, ये मेरा क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और वैसे भी देख लीजिए पहली लाइन के लास्ट में देयर लिखा गया है और देयर के बाद में प्लूरल चीजें आएंगी ना, देयर रियल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देयर के बाद में लाइन कनेक्ट होगी एस, और लाइन एस से शुरू होगी और कन्फ्लिक्ट के बाद बिटवीन आएगा, तो एस के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए ना, ठीक है। तो एस क्यू पी आर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक सबसे बढ़िया चीज ये भी बता देता हूं, जो आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं,
स्टूडेंट ये जो पीक्यूआरएस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें जो 4 लाइनें दी जाती है आपको, हालांकि आंसर 2 लाइनों से ही बनाया जा सकता है। कई बच्चे इस पीक्यूआरएस का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, इसकी बिल्कुल सीबीआई जांच करने की कोशिश करेंगे पेपर में, बिल्कुल गहराई तक चले जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट इतनी गहराई तक जाना ही नहीं है। 4 लाइनों में से 2 लाइनें ही काफी है आपका आंसर बताने के लिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एस और क्यू को ही चूज किया ना, रियल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, ये एस लाइन होगी, एंड कंफ्लिक्ट बिटवीन, ये एस के बाद डायरेक्ट क्या जुड़ गया, क्यू जुड़ गया। ऊपर वाले मुझे पी और आर से मतलब ही नहीं है भाई, एस के बाद क्यू आ गया, मेरा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है ना, टाइम सेविंग स्ट्रेटजी अपनानी है आपको, वक्त कम लगे और नंबर ज्यादा आए। ठीक है, सो सेकंड का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आगे बढ़े क्या, थर्ड पे आए, चलिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बनाइए, शाबाश, आंसर कीजिए फटाफट से। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास आर्मी कलर के बच्चों के लिए। फर्स्ट लाइन है, यूथ आर द एसेट्स एंड होप ऑफ अ नेशन। स्टूडेंट जो युवा वर्ग है ना, वो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति है, एंड होप ऑफ अ नेशन किसी भी देश की उम्मीद है। मतलब अग्निवीरों, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप किसी देश की उम्मीद भी हो और आप क्या हो, संपत्ति भी हो। ठीक है ना, इन मेकिंग इंडिया ग्रेट। अच्छा, ये तो फर्स्ट लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, सिक्स। आपको तो ये अरेंज करनी है ना पीक्यूआरएस, तो बताइए फर्स्ट लाइन क्या होगी, इन मेकिंग इंडिया ग्रेट शिफ्ट इन ओल्ड कल्चरल वैल्यूज, आर है दे कैन प्ले पाइवोटल रोल। अच्छा, सबसे जरूरी चीज स्टूडेंट, ये दे किसके लिए आया होगा, दे प्रोनाउन है, इससे पहले क्या आया होगा, नाउन। मुझे बता दीजिए इन चारों लाइनों में जो दे लिखा है वो किसके लिए आया है। सीधी सी बात, आप बोलोगे सर युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए। अरे भाई, यूथ्स आर द एसेट्स एंड होप ऑफ अ नेशन। सो प्यारे बच्चों, जो दे आया वो इन यूथ्स के लिए आया, तो पहली लाइन किससे शुरू होगी, दे से, तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, आर ही आएगा। और इनमें आर एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई, किसमें, ए में, आरपीएस क्यू। चलिए आगे बनाते हैं। दे कैन प्ले अ वाइटल रोल। प्यारे बच्चों, वाइटल रोल का मतलब या फिर विटल रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका कहा जाता है, याद रखोगे। ठीक है, तो दे कैन प्ले विटल रोल या फिर वाइटल रोल, किसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं, इन मेकिंग इंडिया ग्रेट, भारत को बनाने में एक महान क्या, इन अ ग्रेट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पर कंट्री। स्टूडेंट, आपको बनाना है प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया अ ग्रेट, मतलब आर के डायरेक्ट बाद क्या जाएगा, पी जाएगा, क्या जाएगा, पी, और आर के बाद पी ये रहा। फिर कौन सी लाइन आएगी, एस, और फिर लास्ट का ऑप्शन क्या आएगा, क्यू। अरे हमें तो अंदाजा पेपर में बस एक से ही आंसर मिल जाएगा क्या, सर यूथ का मतलब था नाउन और इसके लिए प्रोनाउन बनेगा दे, और दे सिर्फ कौन सी लाइन में है सर, आर में, और लाइन कहां से शुरू होगी, आर से, और आर से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, ए। स्टूडेंट, जो सातिर बच्चा होगा, जो चालाक होगा, जो मौके पे चौके लगाने वाला बंदा होगा ना, जो टाइम कम लगाएगा और नंबर ज्यादा लेगा, वो तो बस इसी बात से समझ जाएगा, वो सिर्फ ऑप्शन पिक करेगा दे, और ये सब्जेक्ट है, डूअर है, यहीं से लाइन शुरू होगी, और वो सबसे पहले इन ऑप्शंस के अंदर चेक करेगा कि आर सबसे पहले किस में आ रहा है, आर किस में आ रहा है सबसे पहले, ए ऑप्शन में। वो चेक ही नहीं करेगा बाकी ऑप्शन, ना ही बाकी लाइनें पढ़ेगा, वो तो आर से लाइन स्टार्ट हुई, यहीं पे आंसर टिक कर देगा बस, 1 मिनट के अंदर या फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर 4 नंबर ले गया वो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम सेविंग स्ट्रेटजी जरूर अपनानी है। सो आरपीएस क्यू इसका आंसर हो गया। ठीक है, लाइन बनी, दे कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया ग्रेट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पर कंट्री बट स्टिप्ड इन ओल्ड कल्चरल वैल्यूज। ये सबसे लास्ट की लाइन होगी। ठीक है ना, क्यों सबसे लास्ट की होगी, आर सबसे पहले, आंसर आ गया ए। ठीक है, आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं, आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बनाइए, शाबाश, आंसर कीजिए फटाफट से। फर्स्ट और सिक्स लाइन को देख करके ये आंसर करना है आपको। फर्स्ट है द रोल ऑफ मॉडर्न यूथ, आज का जो आधुनिक युवा है उसकी भूमिका, और लास्ट लाइन है बट ऑल्सो कीप इट ऑलवेज लिट, और लिट का मतलब होता है प्यारे बच्चों चमकना, लिट का मतलब क्या होता है, चमकना होता है। चलिए आप फर्स्ट लाइन से जोड़िए द रोल ऑफ मॉडर्न यूथ, इसके बाद में कौन सी लाइन आएगी। एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, गजब का हिंट बताता हूँ ग्रामेटिकल। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ देन,
और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो प्यारे बच्चों की मोर का पेयर देन के साथ बनता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं मोर क्लेवर, ठीक है, जैसे मैं कहूं मोर इंटेलिजेंट देन, तो मोर के बाद में यहाँ पे कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है और उसके बाद में क्या आ जाता है, देन। मतलब सीधी सी बात है सर, MORE मोर का पेयर देन से बनना है। तो जो MOR वाली लाइन है ना, मोर वाली लाइन, इसको आप देन वाली लाइन से कनेक्ट करोगे। कैसे? मैं कहूंगा द रोल ऑफ मॉडर्न यूथ इज फार मोर चैलेंजिंग देन, मतलब एस के डायरेक्ट बाद लाइन कौन सी बनी, क्यों। यहां से इतना पता चला कि सर अगर मोर का पेयर देन से बनेगा तो सर एस के बाद कौन सी लाइन आनी चाहिए, क्यों आना चाहिए। और अगर एस के बाद क्यों आएगा तो ऑप्शन पे आते हैं पहले। यहाँ पे एस के बाद क्यों है क्या, यहाँ पे तो नहीं है सर, यहाँ पे तो एस के बाद आर है, तो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ए। यहाँ पे एस के बाद डायरेक्ट क्यों है क्या, सर नहीं, यहाँ पे तो एस के बाद पी है, ऑप्शन कैंसिल हो गया। सर यहाँ पे एस के बाद क्यों है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे एस के बाद क्यों है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब सर ए और बी ऑप्शन तो हुए कैंसिल, सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचा, सी और डी। अब सिर्फ इतना जज कर लेते हैं कि सर लाइन पी फर्स्ट होगी या फिर लाइन एस फर्स्ट आएगी, ठीक है। चेक करो फटाफट, पी को फर्स्ट बनाओगे या फिर एस को फर्स्ट बनाओगे। एक हिंट और बताऊं आपको, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनेगा, बट ऑल्सो के साथ। एक चीज और बताता हूं, एक बहुत बढ़िया ग्रामेटिकल आपको रूल बताता हूं। अगर नॉट ओनली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्यारे बच्चों बट ऑल्सो के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नॉट ओनली के बाद में अगर कोई नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद में भी कोई नाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी कोई एडजेक्टिव आएगा। सो प्यारे बच्चों अगर नॉट ओनली के बाद में यहाँ पे कीप आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद में भी क्या आएगा, कीप ही आएगा। और कीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक हिंट और मिल गया कि सर अगर बट ऑल्सो के बाद में कीप है तो नॉट ओनली के बाद में कीप आना चाहिए। मतलब सर पी के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। इसका मतलब सर दो चीजें मिल गई, क्या, पी के बाद आर आए और एस के बाद क्यू आए। ये लेकिन सर दोनों के अंदर ही पी के बाद आर और एस के बाद क्यू है। इसका मतलब सर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि लाइन पी से आए या आर से। अब देखिए दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, द रोल ऑफ मॉडर्न यूथ। और रोल ऑफ मॉडर्न यूथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। मुझे बोलना पड़ेगा जो आज का आधुनिक युवा है उसका जो रोल है, उसकी भूमिका है, इज फार मोर चैलेंजिंग, वो कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, देन दैट ऑफ देयर फोर फादर्स। और फोर फादर्स को पूर्वज कहा जाता है। हमसे पहले वाले बोले तो हमारे दादा या परदादा या हमारे पिता, प्यारे बच्चों उन्हें ही इंग्लिश में फोर फादर्स बोला जाता है, उन्हें इंग्लिश में पूर्वज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी जो भूमिका है ना वो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे फोर फादर से। उन्होंने जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर लिया, लेकिन स्टूडेंट आज 2022 में, आज इस मॉडर्न इरा में जो यूथ है, जो युवा साथी हैं, उनका वक्त कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है, कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है हमारे दादा या हमारे परदादा से या फिर बोले तो हमारे पूर्वजों से। तो प्यारे बच्चों सोच समझ करके ही फैसला लेना पड़ेगा और बिल्कुल भी वक्त जाहिर नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे ही फिजिकल होगा उसके तुरंत बाद स्टूडेंट आपकी रिटन एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और 1 या 1.5 महीने का ही वक्त आपको मिलेगा। 40-45 दिन आपके पास होंगे और उनके अंदर जी जान की आपको लगानी पड़ेगी और तभी जाकर के आप अग्निवीर बनोगे, ठीक है। चलिए तो सर ऐसे ही लाइन स्टार्ट होगी, आर से तो सवाल, सॉरी पी से तो सवाल ही नहीं उठता। आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्या आ गया, सी। SQPR आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। आ जाइए क्वेश्चन 5, बनाइए शाबाश। क्वेश्चन 5 का आंसर कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन है दो द गवर्नमेंट, हालांकि सरकार, और सिक्स लाइन है हैज अपसेट ऑल द प्लान्स। हैज अपसेट ऑल द प्लान्स जो सिक्स लाइन है इसकी हिंदी ये है प्यारे बच्चों, इसने सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है। अब वो क्या चीज है स्टूडेंट जिसने सरकार के सारे प्लान्स बिगाड़ दिए हैं। स्टूडेंट 1971 के अंदर एक नारा आया था, शायद इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, एक नारा आया था रूट आउट पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। और स्टूडेंट अगर आज भी हिंदुस्तान विकासशील देशों में है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशन, जनसंख्या। स्टूडेंट पॉपुलेशन जो हद से ज्यादा बढ़ रही है और इसी ने हिंदुस्तान को गरीब और विकासशील बनाया है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही कि आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान विकसित नहीं हो पाया है, ठीक है। हम सिर्फ विकासशील ही रह रहे हैं कई सालों से।
अब स्टूडेंट जो शातिर और चालाक बच्चा होगा ना, वो इसका आंसर पता है कैसे करेगा? वो इस 6th लाइन से एक हिंट बनाएगा, क्या? हैज अपसेट ऑल द प्लान्स। अब भाई हैज अपसेट ऑल द प्लान्स, सारे के सारे प्लान्स को अपसेट कर दिया, सारे के सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। किस चीज ने पानी फेरा होगा, देखते हैं। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अपसेट ऑल द प्लान्स? क्या आर्थिक विकास ने हिंदुस्तान के या फिर सरकार के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया? गलत बात सर। एस के मतलब यहां पे अगर 6 लाइन है तो 6 से पहले वाली लाइन बतानी है हमें। 6 से पहले कौन सी लाइन बनेगी? ये फर्स्ट, ये 6, इससे पहले क्या आएगा? तो 6 से पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ सकता। 6 से पहले क्या ये आ सकता है? एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, और लोगों के जीवन स्तर जो बढ़ा, इसने सरकार के प्लान पे पानी फेर दिया। गलत बात सर। 6 से पहले ना तो एस आ सकता सर, 6 से पहले ना आर आ सकता। क्या 6 से पहले ये आ जाएगा? हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स, हैज अपसेट ऑल द प्लान्स। क्या आप क्यू लाइन से 6 लाइन जोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। और जो समझदार होगा वो तो अच्छे से अंदाजा लगा लेगा। क्या सर? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, हैज अपसेट ऑल द प्लान्स, इसने सारे के सारे योजनाओं के ऊपर क्या फेर दिया है? पानी फेर दिया है। इसका मतलब सर 6th लाइन से पहले कौन सी लाइन जुड़ेगी? वो होगा ऑप्शन पी। इसका मतलब सर यहाँ ऑप्शन पी आना चाहिए। बोले तो सर पी लास्ट का ऑप्शन होना चाहिए। क्या बी ऑप्शन में लास्ट का ऑप्शन पी है? नहीं सर, यहाँ पे तो एस है। गलत हुआ ऑप्शन। यहाँ पे सबसे लास्ट में पी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। क्या आ रहा है? आर। सर ये भी कैंसिल हो गया। ए में बात करना, ए में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है सर? क्यू आ रहा है। सर ये भी ऑप्शन कैंसिल हुआ। सर बी ऑप्शन ऐसा जिसमें सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? पी, और मुझे 6 से पहले क्या चाहिए था? पी ही चाहिए था। मेरा आंसर आ गया क्यू एस पी आर। क्या आ गया? क्यू एस पी आर। स्टूडेंट मैंने 4 लाइनें लिखी जरूर है, लेकिन आंसर बताने के लिए एक ही लाइन काफी है। मतलब इसका आंसर 5th क्वेश्चन का सिर्फ 6 से पी लाइन जोड़ के आ सकता था। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज अपसेट ऑल द प्लान्स, जनसंख्या वृद्धि ने हिंदुस्तान के या फिर हिंदुस्तान की सरकार के सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है। सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर मेरा होगा क्यू एस आर पी। क्या होगा? क्यू एस आर पी। ठीक है, क्लियर। 6 पे आए, आ जाइए क्वेश्चन 6 पे। चलिए क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए फटाफट। समझ आ रही क्लास? चलिए, जितने बच्चे आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं ना, सबको एक क्लास शेयर कर देना, ठीक है। He had spent to see him off and I was now, फिर आर ऑप्शन है accompanying him across the river a fortnight with me। अगर किसी बच्चे को फोर्टनाइट की हिंदी आती होगी तो शायद इसका आंसर ही बना लेगा वो। फोर्टनाइट को प्यारे बच्चों एक वर्ड हिंदी में सुना आपने? पंखवाड़ा बोलते हैं क्या इसे? ठीक है, और पंखवाड़ा होता आई थिंक प्यारे बच्चों 15 दिन का टाइम, अ टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते का वक्त पंखवाड़ा कहलाता है स्टूडेंट। और याद रखना, ये आदमी कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता, ही हैड स्पेंड, वो बिता चुका था कितने दिन? 15 दिन। और अगर प्यारे बच्चों इसने 15 दिन बिताए होंगे अ फोर्टनाइट विद मी, मेरे साथ, हिंदी ये है कि वो मेरे साथ 15 दिन बिता चुका था। स्टूडेंट फर्स्ट लाइन से डायरेक्ट कौन सी लाइन जुड़ेगी? एस। तो एस फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। और एस फर्स्ट लाइन चेक कर लो कितने ऑप्शन में। क्या यहाँ पे एस आ रहा है? नहीं, ऑप्शन गलत। यहाँ पे एस आ रहा है? ऑप्शन गलत। यहाँ पे एस आ रहा है? नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत हो गया। तो प्यारे बच्चों बी इज द राइट ऑप्शन। बी सबसे राइट ऑप्शन होगा ना, एस क्यू आर पी। अरे हिंट मिल गया छोटा सा। ही हैड स्पेंट, वो बिता चुका था मेरे साथ 15 दिन, अ फोर्टनाइट विद मी, और फोर्टनाइट होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते का वक्त कहलाता है भाई अ फोर्टनाइट। क्या कहलाता है? फोर्टनाइट। आंसर आ गया जी बी ऑप्शन, एस क्यू आर पी। अरे बस यही हिंट पेपर में आपको देखने हैं, यही हिंट देखने पेपर में। किसी बच्चे, अब एग्जामिनर को अच्छे तरीके से पता है कि जो अग्निवीर, जो आर्मी क्लर्क के बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश आनी है, उसे अच्छे तरीके से पता है कि इन्हें 20, 30, 50 हजार वर्ड याद नहीं है इंग्लिश के। इसलिए एग्जामिनर कोई ना कोई ऐसा हिंट जरूर छोड़ेगा जिससे आप वो क्वेश्चन कर पाओ। आपको एग्जामिनर की वो कमजोरी पकड़नी है प्यारे बच्चों पेपर में, ठीक है। और वो कमजोरी पकड़नी है तो तेज
और तेज तर्रार और चालाक बनना होगा। अगर आप सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे भाई। पढ़ाई के साथ साथ तेज बनो, तेज तर्रार बनो, चालाक बनो। टाइम लगे कम, नंबर कैसे ज्यादा है, इस चीज के ऊपर फोकस करो। ठीक है स्टूडेंट, 2022 के अंदर हिंदुस्तान में 20-22 साल की उम्र में एक सरकारी नौकरी लेना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, 150 करोड़ के इस हिंदुस्तान के अंदर आर्मी के अंदर एक सरकारी नौकरी लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जो बच्चा बिल्कुल तन मन धन से, सच्चे मन से अगर पढ़ रहा है ना, 100% दे रहा है, वो जरूर अपने मकसद में कामयाब होगा। ठीक है, जो मेहनती बच्चे हैं उनके मेरी दुआएं उनके साथ है, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। ठीक है, परमपिता परमात्मा से मैं दुआ करूंगा कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाए, बहुत अच्छा फिजिकल जाए, और जो पिछले 2 साल से आप तैयारी में लगे हुए हो, जिस तरीके से सरकार ने भी आपका मनोबल गिराने की कोशिश की और आप दोबारा फिर उठे और अब दोबारा फिर लड़ रहे हो, तो निश्चिंत आपकी जीत पक्की है, सुनिश्चित है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आंसर आ गया भाई 6 का, तो क्या बी ऑप्शन आ गया। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, फटाफट आइए और बनाइए ऐसा कौन सा हिंट है जो फटाफट से आपको आंसर कर देगा। बनाइए 7th में, बहुत गजब का हिंट है भाई। हालांकि मैंने लाइनें बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं, लाइनें बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं मैंने। बनाइए आंसर क्या आएगा। वोल्केनो, वोल्केनो होता है भाई ज्वालामुखी। इज एन ओपनिंग और रप्चर, रप्चर का मतलब होता है एक विस्फोट इन अ प्लैनेट सरफेस। स्टूडेंट, किसी भी ग्रह के सरफेस के ऊपर एक विस्फोट होना, वही तो वोल्केनो कहलाता है, वही तो एक ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग। बनाइए भाई क्या हिंट ऐसा होगा जो आपको फटाक से आंसर दे देगा। ये बहुत बड़े बड़े वोकैबुलरी के वर्ड इसके अंदर लिखे गए हैं, आपका दिमाग खराब करेंगे शब्द पेपर में, लेकिन दिमाग खराब होने नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि ये जो पीक्यूआरएस की जो 4 लाइनें दी गई, इन लाइनों में आप एक भी मतलब नहीं जानते हो वोकैब का, और आपको बिल्कुल भी कोई वर्ड जिसकी आपको हिंदी आती नहीं है, एक भी वर्ड भी नहीं मिला आपको जिसकी आप हिंदी बना पाओ, तो ऐसा कौन सा हिंट होगा जो आपको आंसर बताएगा। फिर चले जाना होगा प्यारे बच्चों ग्रामर पे। किस पे? ग्रामर पे। एक बहुत बढ़िया हिंट दे रहा हूं, यहां पे एन ओपनिंग लिखा गया है, यहां पे इस्तेमाल किया गया है किस आर्टिकल का? एन आर्टिकल का। और याद रखना प्यारे बच्चों, एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोडक्शन के तौर पे, पहली लाइन बताई जाती है एन आर्टिकल से। या तो इसके बाद में देखिए कि दा ओपनिंग कहां लिखा हुआ है, अगर एन ओपनिंग के बाद में कहीं दा ओपनिंग मिलता है तो इसके डायरेक्ट बाद वही लाइन जुड़ेगी। लेकिन अगर इसके बाद में दा ओपनिंग की बजाय दिस ओपनिंग भी कहीं मिलता है, या फिर ओपनिंग शब्द कहीं दोबारा आता है, तो वहीं आपकी लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और ये देखिए यहां पे लिखा क्या गया, दिस ओपनिंग। इसका मतलब सर अगर यहां दिस ओपनिंग लिखा गया तो इससे पहले ओपनिंग का जिक्र रहा होगा। ठीक है, मैं कहता हूं विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेटर है, एंड दिस क्रिकेटर, और ये खिलाड़ी, तो सीधी सी बात है सर, दिस क्रिकेटर से पहले आएगा अ क्रिकेटर, तो वही कहानी तो बन गई प्यारे बच्चों, दिस ओपनिंग से पहले क्या आएगा, एन ओपनिंग। इसका मतलब सर इस फर्स्ट लाइन के बाद में तो डायरेक्ट कौन सी लाइन जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी, तो क्यों से लाइन स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एस से, आपके आंसर ही नहीं होंगे। आंसर तो वो लाइन होगी जो क्यू से स्टार्ट हो रही होगी। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, आर से, आंसर नहीं है। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, क्यू से, आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब भाई अगर चीते बनोगे ना, चालाक बनोगे, तेज बनोगे, ठीक है, रफ्तार बढ़ाओगे, तभी जंग जीतोगे। कई बच्चे आर्मी कलर के ऐसे होंगे जो पेपर में इन लाइनों की हिंदी बना रहे होंगे, इसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, बना रहे हो इसकी हिंदी, और हिंदी बनेगी नहीं और खुद की हिंदी करवा लोगे तुम पेपर में, तुमसे तो हिंदी बनेगी नहीं। ठीक है, तो अपनी हिंदी करवाने से बच जाना भाई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ढूंढना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर 4 नंबर कैसे लिए जाएंगे वो ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे एन ओपनिंग, यहाँ दिस ओपनिंग, लाइन क्यू से स्टार्ट, आंसर आ गया बी ऑप्शन। बात समझ आ रही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन क्यू से स्टार्ट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए फटाफट। वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, उनमें से एक गिफ्ट है इज द अवेकनिंग ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर महिलाओं की जागरूकता। और वो आजादी के बाद हिंदुस्तान के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हमारे देश में महिलाएं जागरूक हो गई हैं। स्टूडेंट, अभी जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स चल रहे हैं, इनके अंदर इतने सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं महिलाओं ने। ठीक है, और ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि महिलाएं कम नहीं है,
लड़कियां या फिर महिलाएं औरतों या फिर लड़कों से पीछे नहीं है किसी भी सूरत में, ठीक है। चलिए फटाफट बनाइए क्या आंसर आएगा। और मैं इसकी फिर एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा आपको, बड़ा गजब का ट्रिक कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे आंसर निकाला जा सकता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे आंसर निकाला जा सकता है। उससे पहले आप ये लाइनें पढ़ लीजिए अगर आपको समझ आ रही है तो। एक हिंट बताऊं आपको बढ़िया वाला, देखो 6th लाइन पे आओ पहले। वी इवन हैड अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, यहां तक कि हमने एक महिला प्रधानमंत्री को भी देखा है। और शायद ये लाइन इशारा कर रही है श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ, जो कि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही और पहली महिला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की कौन बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। स्टूडेंट अगर यहां किसी पोस्ट का जिक्र है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, तो क्या इससे पहले कोई ऐसी लाइनें हैं जिनके अंदर किसी पद किसी डेजिग्नेशन का जिक्र हो? बिल्कुल है सर। कौन सी लाइन? ये रहा, फ्री इंडिया हैज सीन, आजाद हिंदुस्तान ने देखा है वुमेन महिलाओं को एज गवर्नर, राज्यपाल के तौर पे। आजाद हिंदुस्तान में महिलाएं राज्यपाल भी रही हैं, मिनिस्टर्स मंत्री भी रही हैं, एंड एम्बेसडर्स राजदूत भी रही हैं। और फिर शायद आदमी ये बात बोलेगा ना कि भाई महिलाओं का काफी बड़ा रोल रहा है आजादी के बाद से लेकर अब तक 2022 तक हिंदुस्तान में, और आजादी से पहले भी। और स्टूडेंट शायद ये लाइन पढ़ने के बाद में आप ये बोलोगे कि आजाद हिंदुस्तान ने महिलाओं को राज्यपाल के तौर पे देखा, मंत्री के तौर पे देखा, एम्बेसडर राजदूत के तौर पे देखा, और यहां तक कि आजाद हिंदुस्तान ने एक महिला प्रधानमंत्री को भी देखा। तो शायद प्यारे बच्चों मेरी बात समझ गए होंगे ना आप। मैं क्यू लाइन को जोड़ना चाहता हूं 6th लाइन से, मतलब प्यारे बच्चों मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, ये रही 1st लाइन, ये रही 6th लाइन, और इसके बीच में मुझे 4 लाइनें अरेंज करनी है। और मुझे पता चल गया 6th लाइन से पहले कौन सी लाइन आएगी, 6th लाइन से पहले लाइन आएगी क्यू। और अगर 6 से पहले अगर क्यू लाइन आएगी तो सर क्या लास्ट का ऑप्शन क्यू होगा? क्या लास्ट का ऑप्शन क्यू होगा? देखो सी ऑप्शन में लास्ट क्या है? आर, ये तो आंसर नहीं होगा सर। सर डी ऑप्शन में लास्ट में क्या है? सर डी ऑप्शन में लास्ट में है आर, ये भी आंसर नहीं होगा। सर बी ऑप्शन में सबसे लास्ट आर आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। सर ए ऑप्शन में सबसे लास्ट क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है, और मुझे 6 से पहले क्या चाहिए था? क्यू ही चाहिए था। आंसर आ गया सर ए। क्या आ गया? ए। अब पढ़ते रहना बाकी पी आर और एस लाइनों को, लेकिन काम की लाइन तो कौन सी थी? सिर्फ क्यू ही थी ना स्टूडेंट। और आप समझ जाओगे यहां भी आर आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लास्ट में यहां भी आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? क्यू, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इन 5 या 6 लाइनों के अंदर महिलाओं की रोल के जो भूमिका थी, जो इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, जो पाइवोटल रोल उन्होंने प्ले किया, जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, उसके ऊपर जिक्र किया जा रहा है। और मुझे 6th लाइन से पहले मिल गया क्या? क्यू लाइन, क्योंकि मैं डेजिग्नेशन पे चला गया, पद पे चला गया। ठीक है, एक प्रधानमंत्री का पद है, एक राज्यपाल का है, एक एम्बेसडर का है, एक मिनिस्टर का है। ठीक है, तो आप क्यू लाइन बोलने के जस्ट बाद क्या बोलोगे? 6th लाइन बोलोगे। ठीक है, यहां तक कि हमने एक महिला प्रधानमंत्री को भी देखा है। ओके, सो प्यारे बच्चों आंसर आ गया मेरा ऑप्शन ए। चलिए आइए क्वेश्चन 9th पे आ जाइए। क्वेश्चन 9 फटाफट आइए। लाइनें फिर से मैंने आर्मी क्लर्क वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी है, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट बनाना है जिससे इसका आंसर आपको मिल जाए। बनाइए, शाबाश। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है, एन ओपनिंग और दिस ओपनिंग, याद है ना? बस फिर वही हिंट इसके अंदर है। अगर आपसे इन लाइनों की हिंदी नहीं बन रही तो बिना हिंदी बनाए भी आंसर किया जा सकता है, सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है, सिर्फ ग्रामर का पता करके। देखो यहां पे एक वर्ड लिखा गया है पैशन, और स्टूडेंट ये है द पैशन, और शायद एक लिखा गया है इसमें, उसके अंदर भी पैशन का जिक्र है। ढूंढिए कहां लिखा गया है। ये रहा, दिस पैशन। बस आंसर आ गया, द पैशन और दिस पैशन। अब एक बढ़िया सा हिंट ये बताता हूं आपको, अगर ए या एन आर्टिकल के बाद में कोई नाउन आ रहा है ना, तो उसके बाद में पहले आना है दिस के साथ नाउन, और फिर आना है दा के साथ नाउन। क्या आना है? दा के साथ नाउन। ऐसी सीरीज बनती है। मान लीजिए
कहीं लिख दिया गया एन ओपनिंग, तो पहले आएगा एन ओपनिंग, ठीक है। फिर किसी लाइन में अगर लिखा गया दिस ओपनिंग, तो फिर इसके बाद लाइन जुड़ेगी दिस ओपनिंग वाली। फिर सबसे लास्ट में आएगा प्यारे बच्चों लाइन द ओपनिंग वाली। कौन सी आएगी? द ओपनिंग वाली लाइन आएगी। एक एन ओपनिंग, एक दिस ओपनिंग और एक द ओपनिंग। जैसे दोबारा बता रहा हूं, सुनना। मैं कह दूं, जैसे मैं कहूं कि आ बॉय, उसके बाद में दिस बॉय और उसके बाद में द बॉय, क्या आएगा? द बॉय। इनका पैटर्न कुछ ऐसे बनता है, जैसे मैं कह दूं एन ऑर्डर, फिर बोल दू दिस ऑर्डर और फिर बोल दू द ऑर्डर। तो बना लीजिए, यहां पे लिखा गया दिस पैशन और यहां लिखा गया द पैशन। तो प्यारे बच्चों पहले दिस पैशन आएगा द पैशन? सर पहले आएगी दिस पैशन वाली लाइन और फिर आएगी द पैशन वाली लाइन। तो दिस पैशन वाला ऑप्शन कौन सा है सर? आर। और द पैशन वाला ऑप्शन कौन सा है सर? पी। तो सर यहां से एक हिंट मिल गया कि आर के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। और अगर सर आर के डायरेक्ट बाद पी आएगा तो चलिए ये ऑप्शन पे देखते हैं। यहां पे आर के डायरेक्ट बाद पी है क्या? मुझे क्या ढूंढना है? आर के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए? पी। या तो आर के बाद एस है। सर ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। यहां आर के बाद पी आना चाहिए था, इसने तो पी आर बना रखा है सर, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। यहां सर आर के बाद पी आना चाहिए था, लेकिन इसने तो आर के बाद एस लिख रखा है सर, फिर से रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सर यहां तो आर के बाद पी है और अगर पी है तो सर आंसर आ गया क्यू आर पी एस। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसी लाइनें हैं जिनके आप पेपर में हिंदी नहीं बना पाओगे। और मैं ये वीडियो खासतौर से उन बच्चों के लिए डाल रहा हूं जो बच्चे अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, जो बच्चे अपने आप को इनएक्सपीरियंस, ठीक है, एक तरीके से अनुभवहीन मान रहे हैं कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया तजुर्बा है, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं आर्मी कलर का, ये जो पीक्यूआरएस आएंगे 12 से 16 नंबर के, इन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो उनके लिए ट्रिक्स बता रहा हूं भाई कि अगर बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें आ जाएं और उनकी हिंदी आपको ना बनानी आए तो आप कैसे पीक्यूआरएस को सोल्व करोगे, कैसे बिना उन लाइनों का मतलब जाने आप 12 से 16 नंबर ले पाओगे 1 या 2 मिनट के अंदर। वो तरीका मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। ठीक है तो आंसर आ गया भाई। दिस पैशन के बाद क्या जुड़ेगा? द पैशन। आर के बाद पी और आर के बाद पी किसमें? सिर्फ डी ऑप्शन में। सो नाइन्थ का आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े। चलिए आ जाइए क्वेश्चन 10th पे। ठीक है बनाइए क्वेश्चन नंबर 10th। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बनाइए फटाफट। काफी अच्छी लाइनें हैं। नालंदा बिकेम इंडिया फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। प्यारे बच्चों ये उस वक्त की लाइनें हैं जब नालंदा हिंदुस्तान का शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और फिर पी लाइन है 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क यूज्ड टू लिव देयर। और 10,000 जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो मॉन्क मतलब जो सन्यासी या साधु संत वहां पे रहा करते थे। क्यू लाइन है इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ बिहार शरीफ। ये बिहार शरीफ टाउन हुआ करता था, उसके पास में ये नालंदा विश्वविद्यालय होता था। फिर आर है द रूइंस ऑफ नालंदा कैन स्टिल बी सीन। रूइंस का मतलब प्यारे बच्चों तबाही या बर्बादी होता है। रूइंस का मतलब क्या होता है? तबाही या फिर बर्बादी। और स्टूडेंट जो नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद किया गया, उसकी बर्बादी के निशान और तबाही के निशान आज भी वहां देखे जा सकते हैं। और एस लाइन है इट वॉज विजिटेड बाय द चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग। स्टूडेंट एक चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। और स्टूडेंट ये जीके के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चीनी यात्री हुएनसांग हिंदुस्तान किस शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन भी बनता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था और उसने नालंदा को विजिट किया था। उसने कई साल यहाँ पे अध्ययन भी किया। बस अब मुझे आंसर बता दीजिए कि पीक्यूआरएस में से आंसर राइट कौन सा होगा भाई। ट्रिक बताऊं एक गजब की, सुनोगे? किसी को भी आगे मत बताना, ठीक है, सिर्फ आपको बता रहा हूं। देखो क्या करो, 6 लाइन में ही लिखा गया है ना, लिखा गया ही। प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ही किसके लिए आया होगा। क्या नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ही आया है? अरे ही तो किसी आदमी के लिए आया होगा। अगर यहाँ शी आता तो वो किसी औरत या महिला के लिए आता। और इन पूरी की 4-5 लाइनों में आदमी का जिक्र कहां किया गया है भाई? अरे ये चाइनीज पिलग्रिम तो था, ये चीनी यात्री हुएनसांग, इसी के लिए तो ही आया है भाई। और अगर सर इसके लिए ही आया है तो सर कुछ ऐसा पैटर्न है क्या? ये फर्स्ट लाइन, ये 6th लाइन, बीच में कितने ऑप्शन अरेंज करने हैं, कितनी लाइन अरेंज करनी है? 4। तो सर 6th लाइन से पहले कौन सी लाइन बने? अरे प्यारे बच्चों 6 से पहले कौन सी बनेगी? हुएनसांग वाली लाइन बनेगी।
क्योंकि इसी के लिए तो ही प्रोनाउन आया है। और नाउन कौन है? नाउन है ह्यूएनसांग। इसका मतलब सर जो सिक्स्थ है ना, इससे पहले ऑप्शन आएगा सर एस। इसका मतलब सर एस सबसे लास्ट में दिखेगा। तो देख लीजिए एस सबसे लास्ट में कहा है क्या? आर। इसमें तो आर सबसे लास्ट में, आंसर नहीं आएगा। इसमें सबसे लास्ट में कौन है? क्यू, आंसर नहीं आएगा। इसमें सबसे लास्ट में क्या आ गया? आर, आंसर नहीं आएगा। इसमें सबसे लास्ट में कौन है? एस, सर आंसर आ गया। पता चल गया ना? अगर सिक्स्थ लाइन से पहले अगर कोई लाइन आएगी तो वो सिर्फ कौन सी होगी? एस ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। छोटे छोटे हिंट, छोटे छोटे तरीके जान लो स्टूडेंट। छोटी छोटी मुश्किलों को हल करके ही एक बड़ी मंजिल की तरफ जाया जाता है, उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं मेरी आज की क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं। ठीक है? मैंने आपको 10, ठीक है ना, PQRS रीअरेंजमेंट पढ़ा दिए हैं। अच्छे से इन क्लासेस को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। ये सिर्फ 10 PQRS ही नहीं है स्टूडेंट, इनके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रिक बताने की कोशिश की है कि मिनटों में, सेकंड्स के अंदर आंसर कैसे बताया जा सकता है एक रीअरेंजमेंट का। ठीक है? और स्टूडेंट इस क्लास के बाद एक क्लास और, ठीक है ना, मतलब हर रोज आपको क्लास मिलेगी। कल फिर आपको एक PQRS की क्लास मिलेगी। ठीक है ना? मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करूंगा आपके लिए PQRS और एंटोनियम सिनोनिम्स की वीडियो बना दी जाए, क्योंकि 12 नंबर का काम आएगा एंटोनियम सिनोनिम्स का और 12 नंबर का ही काम आएगा PQRS का। कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन आएंगे और स्टूडेंट वो 6 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं से 24 मार्क्स का काम आपको मिलेगा। ठीक है ना? स्टूडेंट क्वेश्चन आएंगे 6 और उन्हीं से आपको काम मिलेगा। एक बार देखना इसको। तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन तो PQRS के होंगे। 12 नंबर का काम हो गया ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। और स्टूडेंट 3 क्वेश्चन ही आएंगे एंटोनियम सिनोनियम्स के। ठीक है? एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 12 का ये हो गया, तो 24 मार्क्स का काम हो गया भाई। ठीक है ना? तो 24 नंबर का काम मैं सारा करवा दूंगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है? ओके देन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।